दोस्तों नमस्कार। क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज और उसका परिणाम हमारे शरीर पर क्या होता है। मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज और शुगर भी कहा जाता है। यह बीमारी आनुवंशिक भी होती है तथा खराब जीवन शैली के कारण भी हो सकती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज का ब्लड लेवल ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। ऐसे में इसकी जांच करके लेवल का पता लगाते रहना चाहिए। अगर मधुमेह का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ही घट जाए तो ऐसे दोनों ही स्थितियों में मरीज की सेहत पर खतरा मंडराता है। यह दोनों ही स्थितियां जानलेवा मानी जाती है। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज आखिर है क्या। जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। ऐसे में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि मधुमेह के मरीज कब और क्या खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। इसके लिए डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं और कई घरेलू नुस्खे भी हैं जिनकी मदद से मधुमेह को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि मधुमेह के लक्षण क्या है। अधिक प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, अधिक भूख लगना, वजन कम होना, और अगर मामला और ज्यादा गंभीर है तो यह लक्षण भी दिख सकते हैं। बेहोशी आना, दौरा पड़ना, व्यवहारिक बदलाव। मधुमेह का लेवल उन मरीजों में कम होता है जो आमतौर पर डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 से जूझ रहे होते हैं। हालांकि इस बीमारी के अधिकतर मामले हल्के और सामान्य ही होते हैं, ना कि इमरजेंसी वाले। डायबिटीज का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या असर होता है, चलिए जानते हैं। ज्यादा ब्लड शुगर हो तो ये असर होते हैं। आंखों पर प्रभाव पड़ना। अगर लंबे वक्त तक ब्लड का ग्लूकोज लेवल अधिक रहता है तो इसकी वजह से आंखों के लेंस में अवशोषण हो सकता है, यानी आंखों पर प्रभाव पड़ने लगता है। इससे आंखों के आकार और नसर में बदलाव आता है। डायबिटिक डर्माड्रोम। मधुमेह की वजह से त्वचा पर चकत्ते होने लगते हैं। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। इसका मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस में होने वाली गड़बड़ी से है, जिसकी वजह से उल्टी, पेट दर्द, घबराहट, गहरी सांस और बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। डायबिटीज के टाइप 1 से जूझ रहे लोगों को इसका अनुभव होता है। पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे नसों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी हालत में मरीजों को लगता है कि उसके पैरों में सुई चुभ रही है, यानी पैरों में एक अलग ही तरह की झंझनाहट होती है और चलने में भी दिक्कत आने लगती है। डायबिटीज रेटिनोपैथी। मधुमेह की इस स्थिति में आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे रेटिना के भीतर स्थित ब्लड वेसल डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण ब्लाइंडनेस का भी धोखा बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य। टाइप 2 डायबिटीज की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए खून में शुगर का लेवल सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। ये स्थिति भी टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह पानी की कमी भी होती है। इसके लिए डायबिटीज के मरीजों को शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। इसी कमी के कारण दूसरी कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब शुगर के लक्षण और इलाज के बारे में जान लेते हैं। डायबिटीज के लक्षण और उपाय क्या है? डायबिटीज के लक्षण और निदान के बारे में जानना मरीजों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि मधुमेह की वक्त पर पहचान हो सके और इसका इलाज भी वक्त पर हो सके। मधुमेह के मरीजों का मीठा खाने का अधिक मन करता है, तो ऐसे में
परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह भी मीठा ना खाए। इसके ही साथ जीवन शैली का भी पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि मधुमेह के लक्षण के बाद इसके इलाज के बारे में जानना। तो इसका इलाज क्या होता है, अब हम जानेंगे। मधुमेह यानी डायबिटीज के इलाज के जरिए खून में मौजूद शुगर के स्तर को नियंत्रित किया जाता है, ताकि इससे होने वाली जटिलताओं को रोका जा सके। पोषण। डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 में न केवल खाने से जुड़ी जानकारी का ध्यान रखना होता है, बल्कि इस बात पर भी जोर देना होता है कि खाना कब और कितना खाना चाहिए। शारीरिक गतिविधि। डायबिटीज के टाइप 2 से बचाव के लिए शारीरिक गतिविधियां करना बहुत जरूरी होता है। इससे मधुमेह नियंत्रण में रहता है। इसके साथ ही हृदय रोग और ब्लड शुगर से जुड़ी जटिलताओं को भी रोकने में मदद मिलती है। दवाएं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज के लिए केवल शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ खाने का सेवन करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि उन्हें दवाओं का भी सेवन करना भी आवश्यक होता है। मधुमेह के कारण क्या है? टाइप 1 मधुमेह के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्न्याशय में इंसुलिन उत्पादक बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है, जबकि कुछ लोगों के जीन इस मामले में भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। टाइप 2 मधुमेह के कारण इसके पीछे का कारण इंसुलिन का प्रतिरोध होता है। इसे आनुवंशिकी और जीवन शैली के कारणों में संयोजन भी कहते हैं। जैसे मोटापा होने से मधुमेह के इस प्रकार का खतरा बढ़ जाता है। शुगर लेवल में वृद्धि होने के लक्षण क्या है? वजन घटने लगता है, बार बार प्यास लगती है, पानी ना पीने पर भी यूरिन की मात्रा कम हो सकती है, हाथ या पैर में सुन्नता आ जाती है, जल्दी थकान हो जाती है। मधुमेह को खतरनाक बीमारी माना जाता है। इससे बचने के लिए सही खानपान बेहद जरूरी है। साथ ही जीवन शैली भी सही होनी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मधुमेह को ठीक करते हैं और आपके शुगर लेवल को नियंत्रण में रखेंगे ये 2 आसन। आज मधुमेह यानी डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन अगर आप डायबिटीज मुक्त जीवन बिताना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज। डायबिटीज मुक्त होने के लिए सही आहार के साथ अगर आप ये 2 आसन रोज करेंगे तो आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। याद रखें, यह आसन करते समय किसी भी योग टीचर से सही तरीके से सीखकर मार्गदर्शन लेकर उसके बाद ही करें। पहला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन योगासन को अंग्रेजी में फ्रॉग पोज भी कहा जाता है। दरअसल इस आसन को करने पर व्यक्ति का शरीर मेंढक के आकार में बन जाता है। मंडूकासन करने से न सिर्फ पेट की मसल्स मजबूत होती हैं, बल्कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पूरी तरीके से नियंत्रित करता है। यह बहुत लाभदायक है। इस योगाभ्यास से बेली फैट से भी छुटकारा मिलता है। मंडूकासन के और भी कई फायदे हैं। मंडूकासन से आपके पेट की मसल्स को सही ढंग से काम करने में मदद मिलती है। मंडूकासन करने से आपका वजन भी नियंत्रित रहता है। मंडूकासन पैनक्रियाज को उत्तेजक बनाता है। मंडूकासन डायबिटीज नियंत्रित करने के लिए एक बहुत अच्छा योग है। इसका अभ्यास रोजाना करने से आप धीरे धीरे डायबिटीज से छुटकारा पाएंगे। इसके अलावा मंडूकासन किडनी और लिवर के फंक्शन को अच्छे से काम करने में मदद करता है। मंडूकासन योग पेट और हिप्स से चर्बी कम करने में लाभ देता है। मंडूकासन योग कमर, हिप्स, घुटनों को मजबूत बनाता है। इस आसन के द्वारा पाचन शक्ति भी बेहतर बनती है। मंडूकासन हमें स्ट्रेस और चिंता से राहत दिलाता है। डायबिटीज के लिए दूसरा महत्वपूर्ण आसन है धनुरासन। धनुरासन पैनक्रियाज को उत्तेजक बनाता है।
इस योग के कारण इंसुलिन सिक्रीशन अच्छा होने में मदद मिलती है। अगर आप इसे रोज करेंगे तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका बढ़ा हुआ शुगर लेवल नियंत्रण में आ गया है। इसके अलावा इस योग से पेट की चर्बी कम होती है। इससे सभी आंतरिक अंगों, मांसपेशियों और जोड़ों का व्यायाम हो जाता है। पाचन शक्ति बढ़ती है। मेरुदंड को लचीला एवं स्वस्थ बनाता है। सर्वाइकल, स्पोंडोलाइटिस, कमर दर्द, इन रोगों में ये लाभकारी आसन है। स्त्रियों की मासिक धर्म संबंधी विकृतियां यह आसन दूर करता है। मूत्र विकारों को दूर कर गुर्दों को पुष्ट बनाता है। रोज नियमित धनुरासन करने से पेट मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है। धनुरासन करते समय पीठ को अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिससे वह मजबूत बनती है और इससे रीढ़ की हड्डी भी मजबूत और लचीली बनती है। इसके नियमित अभ्यास से चिंता और अवसाद को काफी हद तक कम किया जा सकता है। रोज नियमित धनुरासन करने से शरीर का पाचन तंत्र मजबूत बनता है और एसिडिटी, अजीर्ण, खट्टी डकार, इनसे भी राहत मिलती है। हाथ और पेट के स्नायु को ये पुष्ट करता है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है लीवर की बीमारियां, कारण, निदान और इलाज। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना हम अपनी रोजाना गतिविधियों को करने में असमर्थ रह जाते हैं। लीवर हमारे खून से हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी हमारी मदद करता है। इसीलिए लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। हालांकि आजकल के लोगों की बदलती जीवन शैली के कारण उनमें क्रॉनिक लीवर से संबंधी कई तरह की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। अब आप अपने शरीर में लीवर से जुड़ी बीमारियों का पता कैसे लगा सकते हैं? साथ ही अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए, आइए जानते हैं। क्रॉनिक लीवर की बीमारियां क्या होती है? क्रॉनिक लीवर बीमारी लंबे समय तक लीवर के खराब रहने की वजह से होती है। इस बीमारी में लीवर के टिश्यू नष्ट होने लगते हैं और ऐसे में लीवर अपना काम ठीक से करना बंद कर देता है। इन्हीं बीमारियों में से एक लीवर सिरोसिस भी है। ये एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है, क्योंकि इसे होने में काफी लंबा समय लगता है। इसकी शुरुआत में लीवर में फैट जमा होता है और जब लीवर में फैट जमा होने लगता है तो उसकी वजह से लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को आमतौर पर फैटी लीवर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में लीवर अपने वास्तविक आकार में न रहकर सिकुड़ने लगता है, साथ ही अपना लचीलापन खो देकर कठोर होने लग जाता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या हो जाती है तो ऐसे में कई सालों बाद लीवर सिरोसिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर में सिरोसिस के कारण स्कार टिश्यू बनने लगते हैं, जो लीवर में खून के बहाव को रोक देते हैं। जब लीवर में ऐसा होता है तो इसकी वजह से लीवर के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर अपना काम सही से नहीं कर पाता। इस तरह लीवर के ठीक से काम नहीं करने के कारण इस बीमारी के लास्ट स्टेज में जान जाने का खतरा तक रहता है। क्रॉनिक लीवर के लक्षण। दोस्तों, लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी के शुरुआती चरणों में इसके कोई खास लक्षण नहीं दिखते, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत जरूर है जिनकी मदद से आप एक अस्वस्थ लीवर की पहचान कर सकते हैं, जैसे भूख कम लगना, थकान महसूस होना, वजन में कमी होना या फिर अचानक से वजन का बढ़ जाना, शरीर पर लाल लाल चकत्ते आना, त्वचा और आंखों का रंग पीला होना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, त्वचा में खुजली होना, एड़ी की जोड़ पर एडिमा होना, पेट में सूजन आना, चक्कर आना, सांस फूलना और उल्टी आना। अब हम देखेंगे
क्रॉनिक लीवर के कारण। आमतौर पर लीवर कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं: अधिक शराब का सेवन करना, बिना सावधानी से दवाओं का सेवन करना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना, बुरी जीवन शैली या शारीरिक गतिविधियों की कमी, गलत खान पान की आदतें, ज्यादा आयरन या विटामिन ए का सेवन करना, ऑटो इम्यून बीमारियां होना, ऐसी बीमारियां जो शरीर के एक खास हिस्से को प्रभावित करती है, वायरस या किसी वजह से लीवर में इन्फेक्शन होना, आपके माता या पिता में से मिलने वाला एबनॉर्मल जीन। अब हम देखेंगे क्रॉनिक लीवर का इलाज। लीवर से जुड़ी कुछ समस्याओं का इलाज अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके भी किया जा सकता है। इसके लिए अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत होती है, जैसे कि बहुत अधिक शराब का सेवन करने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से लीवर को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। लीवर की बीमारियों से खुद को बचाव करने के लिए वजन का कंट्रोल में होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पेट में फैट जमा होने से लीवर से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए कैलोरी, फैट, प्रोसेस्ड और कार्बोहाइड्रेट फूड जैसे कि तेल, घी, पनीर, मैदा और शक्कर, इन जैसी चीजों का सेवन न करें। डाइट में फलों, सब्जियों और हाई फाइबर वाले पदार्थों से भरपूर चीजों का सेवन करें। स्ट्रेचिंग, वॉकिंग जैसी हल्की एक्सरसाइज रोजाना करें। साथ ही स्ट्रेस या फिर तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन या योग करें। एक साथ ज्यादा खाने से बचें, क्योंकि एक साथ ज्यादा खाने से लीवर पर काफी दबाव पड़ सकता है। लीवर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए ध्यान रखिए हमेशा अधिक मात्रा में पानी पिए। क्रॉनिक लीवर के टेस्ट। नीचे बताए गए कुछ टेस्ट की मदद से लीवर से जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। उन टेस्ट के नाम ऐसे हैं: लीवर फंक्शन टेस्ट, SGOT, SGPT, लीवर एंजाइम्स टेस्ट, एल्ब्यूमिन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज टेस्ट, अल्फा फेटोप्रोटीन टेस्ट। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लीवर की बीमारियां, उनके लक्षण और उनका इलाज समझ आ गया हो। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन क्या है। व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो महिला और पुरुष दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में इसकी मात्रा ना के बराबर होती है। यह पुरुषों का प्राइमरी हार्मोन है जो पुरुषों की दाढ़ी, बाल, सेक्स लाइफ आदि के लिए जिम्मेदार होता है। रिप्रोडक्शन में इस हार्मोन का एक अहम रोल होता है। इसके अलावा यह हार्मोन पुरुषों की हड्डियों और मसल्स के विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जिस तरह पुरुषों में एस्ट्रोजन की कम मात्रा पाई जाती है, ठीक उसी तरह महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम पाई जाती है। यह महिलाओं और पुरुषों में पाए जाने वाले एड्रिनल ग्लैंड से बनता है। रिप्रोडक्शन के लिए यह हार्मोन बहुत जरूरी है। इस हार्मोन से ही पुरुषों के प्रजनन अंग का विकास होता है। इसके अलावा यह हार्मोन ब्लड सेल्स को बनाने के लिए शरीर को सिग्नल भेजता है। 30 की उम्र तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल शरीर में पीक पर होता है। जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने लगता है, तब शरीर में कई तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। आइए टेस्टोस्टेरोन कम होने के लक्षण के बारे में जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने के लक्षण कुछ इस प्रकार है। सेक्स की इच्छा न होना। अगर सेक्स ड्राइव कम हो जाती है तो हो सकता है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो गया है। टेस्टोस्टेरोन के स्तर में कमी आ जाने से सेक्स की इच्छा नहीं होती है। इरेक्शन की समस्या।
टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होने से इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है। सेक्स की इच्छा कम होने की वजह से लिंग में तनाव कम हो जाता है और बड़ी मुश्किल के बाद इरेक्शन आता है। सीमन की मात्रा में कमी। सीमन बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी होता है। जब शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो सीमन की मात्रा भी कम हो जाती है और प्रजनन स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी पर भी बहुत असर पड़ता है। बाल झड़ना। बालों के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है। जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है तब बालों का झड़ना अपने आप शुरू हो जाता है। थकान। टेस्टोस्टेरोन की कमी से थकान भी महसूस होती है। अगर अचानक से आप सुस्त रहने लगे हैं, उठने बैठने में आलस महसूस हो रहा है, कोई भी काम करने का मन नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ही कम हो गया हो। यह समस्या शरीर में ग्लूकोज की कमी की वजह से भी हो सकती है। मसल्स में कमी। मसल्स ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी होता है। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है तब मसल्स कमजोर होने लगती है। इससे हड्डियों का मांस कम हो जाता है। अंडकोश का आकार छोटा हो जाता है। जिन आदमियों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है उनका अंडकोश सामान्य आकार से छोटा रहता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से लोगों का अंडकोश टेस्टोस्टेरोन के सामान्य स्तर वाले लोगों की तुलना में छोटा होता है। मूड स्विंग। जैसा कि टेस्टोस्टेरोन शरीर के कई भौतिक कार्य पर प्रभावित करता है, इसका मूड स्विंग पे भी प्रभाव होता है। इसकी वजह से मूड स्विंग भी होता है। इन लक्षणों को देखकर यह पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसे में अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है तो शरीर के बहुत से कार्य प्रभावित होंगे। कुछ घरेलू उपाय और खान पान की मदद से आप टेस्टोस्टेरोन के स्तर को जरूर बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज। एड्स। एड्स एक गुप्त बीमारी है और इसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह बीमारी 1981 में दर्ज की गई थी। माना जाता है कि यह वायरस बंदरों से इंसानों में आया है। एड्स का संक्रमण कैसे होता है? यह हवा या पानी के माध्यम से नहीं फैलता है, लेकिन वायरस रोगी के रक्त में मौजूद होता है। यह वायरस रोगी के रक्त, योनिस्राव, वीर्य, दूध के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध हो तो ये वायरस तुरंत स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन शरीर में प्रवेश करने के बाद इसके लक्षण दिखने में 2 से 10 साल का लंबा समय लग जाता है। यदि एड्स से संक्रमित कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उसे ये रोग हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान एड्स है तो उसका बच्चा भी संक्रमित हो जाएगा। अगर कई लोग इंजेक्शन लगाते समय एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं तो भी इससे संक्रमण हो सकता है। एड्स के लक्षण: हल्का बुखार, अचानक वजन कम होना, पेट में दर्द, खांसी, याददाश्त में कमी, अत्यधिक थकान और कुछ मामलों में यह कैंसर का कारण भी बन सकता है। रोगी का परीक्षण कैसे करें? एलिसा टेस्ट। ये टेस्ट संक्रमण के 3 महीने बाद तक नकारात्मक आती है। इसे विंडो पीरियड कहा जाता है। इसका निदान और इस बीमारी की पुष्टि के लिए कुल 3 एलिसा टेस्ट, रक्त परीक्षण या फिर वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण किए जाते हैं। CD4 टेस्ट रोग की गंभीरता को समझने के लिए एक रक्त परीक्षण है। जानेंगे इसके इलाज के बारे में। एक बार एड्स होने पर सभी वायरस को खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उचित इलाज से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। इनमें ज़िडोवुडिन, नेविरापिन, रिटोनाविर जैसी दवाएं शामिल हैं।
क्योंकि ये वीडियो केवल सूचनात्मक और जागरूकता उद्देश्यों से तैयार किया गया है, इसलिए प्रभावित किसी भी व्यक्ति को यह या कोई भी दवा केवल अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। एड्स से बचने का समाधान। शारीरिक संबंध ना रखें। रक्त या वीर्य स्वीकार करने से पहले परीक्षण करवा लें। प्रयुक्त इंजेक्शन सुइयों को त्यागे। रोगी के रेजर या ब्रश का प्रयोग न करें। एड्स का वायरस डेटॉल या अल्कोहल से नहीं मरता है, इसलिए रोगी के किसी भी सामान को कीटाणु रहित करने के लिए उबलते पानी में कम से कम 20 मिनट तक भिगोना बहुत जरूरी है। इन कारणों से नहीं होता एड्स: हाथ मिलाना, साथ खाना, मच्छर काटना, मरीज को छूना, साथ काम करना, साथ तैरना, सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करना। ये मत सोचिए कि एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आने पर सब कुछ खत्म हो गया। यदि आप उचित आहार, मध्यम व्यायाम, पर्याप्त आराम, स्वच्छ हवा का पालन करते हैं, तो आप एड्स के साथ भी अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। इसी बीच अगर कोई अन्य बीमारी हो जाए तो उसके लिए दवा लेना जरूरी है। साथ ही मरीज को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा दूसरों के साथ ना हो। रोजाना सेक्स करने से सेहत को मिलने वाले 10 फायदे। आपको अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को प्राथमिकता देने के बजाय अपने पार्टनर को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बेड पर अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझना और यह देखना होगा कि उसे सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। यही तो एक अच्छी सेक्स लाइफ का मतलब होता है। इससे आप दोनों के बीच इंटीमेसी बढ़ेगी और आपकी सेक्स लाइफ और ज्यादा दिलचस्प बन जाएगी। याद रखें, आप जितना ज्यादा सेक्स करते हैं, आपकी शादीशुदा जिंदगी या रिलेशनशिप उतने ही बेहतर होते हैं। यहाँ रोजाना सेक्स करने से सेहत को मिलने वाले कुछ फायदों के बारे में बताया जा रहा है। नंबर 1, अच्छी नींद आती है। सेक्स करने से आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं, जो इंटीमेसी अर्थात अंतरंगता बढ़ाते हैं और आपको बार बार सेक्स करने की इच्छा होती है। ये सेक्स हार्मोन बेहतर नींद लाने में मदद करते हैं और अच्छी नींद आती है। नंबर 2, तनाव कम करता है। रोजाना सेक्स करने से सेक्स मूड को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ते हैं, जिनसे तनाव कम होता है। इस बात को न भूले कि सेक्स एक तरह की एक्सरसाइज है जो तनाव को कम करती है और आपको शांत रखती है। नंबर 3, ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करता है। बहुत ज्यादा तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या होने का खतरा हो सकता है। आप जितना ज्यादा सेक्स करेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपका तनाव कम होता जा रहा है और इसी वजह से आप ब्लड प्रेशर के जोखिम से बच जाते हैं। हस्तमैथुन भी ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करता है, क्योंकि इससे नसों को आराम मिलता है और आपके दिमाग को मजबूत रखता है। नंबर 4, आपको जवान दिखाता है। सुबह चेहरे पर आने वाला ग्लो अब सिर्फ कल्पना नहीं है। अगर आप मुहासे या ड्राई स्किन की समस्या से पीड़ित हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ रोजाना सेक्स करना चाहिए। नेचुरल ग्लो का श्रेय तनाव मुक्त होने और पॉजिटिव सोच को दिया जा सकता है। आप जितना ज्यादा सेक्स करेंगे, आपका रिलेशनशिप भी उतना ही अच्छा होगा। नंबर 5, कैंसर के खतरे को कम करता है। हाँ, रोजाना सेक्स करने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें नियमित तौर से इजैक्यूलेशन अर्थात स्खलन होता है। आमतौर पर प्रोस्टेट कैंसर असामान्य कोशिकाओं के विकास के कारण होता है, जो लंबे समय तक शुक्राणुओं को रिलीज नहीं होने की वजह से विकसित होती है। हस्तमैथुन और निरंतर सेक्स पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने वाला साबित हुआ है। नंबर 6, सेक्सुअल डिजायर अर्थात यौन इच्छा को बढ़ाता है। आप जितना ज्यादा सेक्स करते हैं, उतना ही आपके यौन सुख में बढ़ोतरी होती है। ज्यादा सेक्स लंबी, सेहतमंद और तनाव मुक्त जिंदगी जीने में मदद करता है।
अगर आपके पार्टनर को सेक्स करने की इच्छा में कमी महसूस हो रही है तो उसे उसकी इच्छा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। इसके लिए आपको अपने पार्टनर की बेतहाशा इच्छाओं को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन पर ध्यान केंद्रित करने से सेक्सुअल डिज़ायर अर्थात यौन इच्छा को बेहतर करने में मदद मिलेगी। आप अपने हाथों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये सब संवेदनशील तरीके से करते हैं और अपने पार्टनर के सेक्सुअल डिज़ायर अर्थात यौन इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंबर 7, दिल के लिए अच्छा होता है। रोजाना सेक्स करने से स्ट्रोक जैसी दिल की बीमारियों और ब्लड प्रेशर के खतरे को कम करने में मदद मिलती है। आप जितना ज़्यादा सेक्स करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपका दिल बेहतर और मजबूत होता जा रहा है। तो ये कैसे होता है? बहुत आसान है। आप सेक्स के दौरान काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं और यह रेस्पिरेटरी अर्थात श्वसन एक्सरसाइज के तौर पर काम करता है और आपके दिल की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है। नंबर 8, कैलोरी बर्न करता है। रोज़ाना सेक्स करना कैलोरी बर्न करने का एक नेचुरल तरीका है। नंबर 9, हार्मोनल बैलेंस। नियमित सेक्स टेस्टोस्टेरोन और एक्स्ट्रोजन दोनों के लेवल को बढ़ाता है। आमतौर पर पुरुषों में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन और कम एस्ट्रोजन होता है, महिलाओं में इसके उलट होता है। नियमित सेक्स पुरुषों और महिलाओं में इन दोनों हार्मोनों के उत्पादन को बढ़ाता है। ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की वजह से बेहतर सेक्स ड्राइव, एक मजबूत मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम और बेहतर हार्ट हेल्थ जैसे फायदे मिलते हैं। एक्स्ट्रोजन का हाई लेवल महिलाओं में दिल की बीमारी के जोखिम को कम करता है और पुरुषों में एक शांत व्यक्तित्व कम टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलकर लाता है। नंबर 10, डिप्रेशन के जोखिम को कम करता है। रोज़ाना सेक्स करने से भी वैसे ही फायदे मिलते हैं जो नियमित एक्सरसाइज करने से मिलते हैं। ये डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी और रिवार्ड हार्मोन रिलीज करता है। ये फील गुड हार्मोन डिप्रेशन को दूर करने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो या फिर किसी भी हेल्थ से जुड़ी बातों की सही जानकारी चाहते हो तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी हर बातों के वीकली डोज। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने दैनिक जीवन में कुछ सुधार करने की जरूरत है। यहाँ कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको स्वस्थ रखने में मददगार हो सकते हैं। प्राकृतिक आहार। अपने भोजन में फल, सब्जी, अनाज, दाल और मेवे जैसे प्राकृतिक खाद्य शामिल करें। इससे आपको आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे। पानी पिएं। रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। यह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। व्यायाम। कम से कम 30 मिनट का व्यायाम रोजाना करें। यह आपको फिट रखेगा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और तनाव को कम करेगा। नियंत्रण रखें। अपने व्यक्तित्व जीवन में तनाव को नियंत्रित रखें। योग, ध्यान और प्राणायाम इसमें आपके मददगार हो सकते हैं। अच्छी नींद। रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। इससे शरीर को आराम मिलेगा और दिमाग को भी शांति मिलेगी। सिगरेट और शराब से बचें। सिगरेट और शराब के सेवन से दूर रहें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शनिवार व्रत। शनिवार को फलाहार या फिर साप्ताहिक एक दिन उपवास जरूर रखें। विटामिन डी। धूप में समय बिताएं और विटामिन डी के लिए पोषक तत्व जैसे कि अंडे, मछली और दूध का सेवन अवश्य करें। स्त्री स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्राकृतिक जांच करवाएं और पोषक आयरन और कैल्शियम युक्त भोजन लें। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करें। यह आपको मानसिक शांति और तनाव से बचा सकता है। ये थोड़े से उपाय हैं जो आपके स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि किसी भी नए व्यायाम या उपाय की शुरुआत करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खासकर तब जब आपको कोई व्यक्ति या स्वास्थ्य समस्या है। स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले कई कारण होते हैं।
यहाँ कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि अनुकूल रहने की कमी। अगर व्यक्ति अपने आहार, व्यायाम और दिनचर्या में अनुकूलता की कमी रखता है, तो ये उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। तंबाकू और शराब का सेवन। सिगरेट और शराब का अधिक सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कैंसर, हृदय रोग और दूसरे स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। भरपेट खाना। अधिक मात्रा में तला हुआ, मसालेदार और जंक फूड खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे मोटापा, मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। व्यायाम की कमी। शारीरिक गतिविधि में स्वास्थ्य की कमी है। इससे मोटापा, मांसपेशियों का कम होना और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तनाव। तनाव और चिंता के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। इसमें नींद की कमी, अवसाद और दूसरे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे हो सकते हैं। अच्छी नींद की कमी। कम नींद लेना भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अच्छी नींद लेने से शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है। वायरस और बैक्टीरिया। स्वच्छता का ध्यान न रखना, साफ सफाई का ध्यान न देना और बिना सुरक्षा के असुरक्षित यौन संबंध से संक्रमण पर भी रोक लग सकती है। पर्यावरण प्रदूषण। वातावरण प्रदूषण भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हवा में मौजूद धूल और धुएं से सांस लेने में सांस की समस्या हो सकती है। जेनेटिक कारण। कुछ समस्याएं जेनेटिक होती हैं, जो परिवार के इतिहास पर आधारित होती हैं। इनमें हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर शामिल होते हैं। बिना निर्धारित दवा के दवाओं का सेवन करना। बिना डॉक्टर की सलाह के या अधिक मात्रा में दवाओं का सेवन भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। मुद्दों पर ध्यान देना एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह से ही आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब एलोपैथी दवाई को छोड़ दो और सिर्फ इस 4 चूर्ण का सेवन करेंगे तो बढ़ सकती है सेक्स पावर बिल्कुल नेचुरली। आज सेक्स क्षमता में कमजोरी एक बहुत बड़ी समस्या है और उसे दूर करने के लिए लोग कुछ गलत कदम उठाते हैं। अगर आप इस प्रकार की कमजोरी से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिर्फ यहां पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज। हमेशा ध्यान रखें, सेक्स क्षमता में कमी के कई कारण हैं, जैसे मानसिक तनाव, गलत आहार, व्यायाम का अभाव, मगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है और सिर्फ शारीरिक कमजोरी ही एकमात्र कारण है, तो आयुर्वेद शास्त्र में कुछ ऐसी प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो आपको फिर से ताकत प्रदान करती हैं। याद रखें, इस वीडियो में बताई गई औषधि लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लें और उनके मार्गदर्शन में ही इसका सेवन या उपयोग करें। इसमें पहली औषधि है अश्वगंधा। आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा एक रसायन औषधि है और ये पुरुषों के शरीर में सभी धातुओं की मात्रा बढ़ा देती है। इसके सेवन से खास तौर पर शुक्र धातु की मात्रा काफी बढ़ जाती है। इसके नियमित सेवन से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, वीर्य बढ़ता है और सेक्स के दौरान आप जल्दी थकते नहीं हैं। अब अश्वगंधा कैसे लें? रोजाना 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गुनगुने दूध या शहद के साथ लें। सेवन का तरीका है, 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण लें और उसमें पाव चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। दूसरी औषधि है सफेद मूसली। सफेद मूसली एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए बहुत प्रचलित है। इसे हर्बल व्याग्रा के नाम से भी जाना जाता है। सफेद मूसली का इस्तेमाल यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में काफी पहले से होता आ रहा है। ये एक प्रकार की जड़ें होती हैं। इसे यौन दुर्बलता, नपुंसकता और शीघ्रपतन जैसी बीमारियों के इलाज में प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सफेद मूसली मुख्य रूप से वात और पित्त दोष पर काम करती है और कफ दोष को बढ़ाती है। सफेद मूसली कैसे लें? रोजाना आधा चम्मच सफेद मूसली चूर्ण। सेवन का तरीका है, दिन में 2 बार
खाना खाने के बाद। तीसरी औषधि है कांच बीज चूर्ण। यह झाड़ियों में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। इसे आयुर्वेद में कपिकच्छु भी कहा जाता है। इस पौधे के बीजों का इस्तेमाल सेक्स पावर बढ़ाने और नपुंसकता के इलाज में किया जाता है। जो लोग सेक्स करते समय बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, उनके लिए यह औषधि एक वरदान की तरह है। आयुर्वेद के अनुसार कांच के बीजों का स्वभाव गुरु और स्निग्ध होता है और इसे वातनाशक और कफ पित्तवर्धक माना जाता है। ये कांच बीज कैसे लें? रोजाना आधा चम्मच कांच बीज चूर्ण गुनगुने दूध के साथ लें। सेवन का तरीका है दिन में 2 बार लें। आखिरी चौथी औषधि है शिलाजीत। आखिरी चौथा औषधि है शिलाजीत। आयुर्वेद में शिलाजीत को शक्तिवर्धक और वीर्यवर्धक औषधि माना गया है। यह शरीर की यौन शक्ति बढ़ाने में बहुत उपयोगी है। सेक्स के दौरान अगर आपको ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है तो आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार शिलाजीत का सेवन तुरंत शुरू कर दें। यह कैसे लें? रोजाना 1 या 2 शिलाजीत कैप्सूल्स 250 या 500 mg के। सेवन का तरीका है सेक्स पावर बढ़ाने के लिए दिन में 2 बार खाना खाने के बाद 1-1 शिलाजीत कैप्सूल गाय के दूध के साथ लें। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्डोम्स में भी टाइप्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या आप जानते हैं कॉन्डोम्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी हर बातों के डेली डोज। कॉन्डोम्स के बहुत सारे टाइप होते हैं और सबका उपयोग भी अलग अलग होता है। चलिए जानते हैं। टाइप नंबर 1, रेगुलर कॉन्डोम। रेगुलर कंडोम लंबे समय से मार्केट में बिक रहे हैं, जो अधिकतर पुरुष उपयोग करते हैं। साथ ही इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम होते हैं। रेगुलर कंडोम का सही उपयोग। इस तरह की निरोध का प्रयोग केवल गर्भ निरोधक और सेक्सुअल हाइजीन के लिए ही किया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की सेक्सुअल कमजोरी नहीं है तो इसका उपयोग करना सही है। टाइप नंबर 2, फ्लेवर्ड कंडोम। मार्केट में फ्लेवर्ड कंडोम खूब मिलते हैं। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन एप्पल जैसे कई फ्लेवरों में ये कंडोम मिलते हैं। इनकी महक ने लोगों का दिल जीत लिया है, मगर आपको इसके उपयोग के बारे में भी सही जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। फ्लेवर्ड कंडोम का सही उपयोग। इस तरह की निरोध का उपयोग इंटरकोर्स के लिए नहीं किया जाता है, मगर भारत में इसका गलत प्रयोग होता है क्योंकि हमारे यहाँ ओरल सेक्स को लीगल नहीं किया गया है। टाइप नंबर 3, डॉटेड कंडोम। डॉटेड कंडोम भी फ्लेवर कंडोम की तरह लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ये फ्लेवर और प्लेन इन दोनों प्रकारों में उपलब्ध होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग कोई भी कर ले, इसलिए इस बात को समझ ले। डॉटेड कंडोम और एक्स्ट्रा डॉटेड कंडोम, ये भी 2 प्रकार होते हैं, मगर इनका काम मिलता जुलता है। डॉटेड एवं एक्स्ट्रा डॉटेड कंडोम का उपयोग। अगर आपके पार्टनर को रेगुलर और फ्लेवर कंडोम से अच्छा नहीं लगता तो आप डॉटेड कंडोम से ये ख्वाहिश पूरी कर दे, क्योंकि एक्स्ट्रा डॉटेड कंडोम इंटरकोर्स को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। इनके डॉट्स किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं देते। टाइप नंबर 4, थिक यानी कि मोटे कंडोम। इस तरह के कंडोम बहुत मोटे नहीं होते, लेकिन सामान्य कंडोम के मुकाबले इनको मोटा बोला जा सकता है। ये पुरुषों की कई प्रकार की सेक्सुअल कमजोरी को दूर करने के लिए सही माने जाते हैं। थिक यानी कि मोटे कंडोम का उपयोग। जिन पुरुषों को अपने लिंग की मोटाई और शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को लेकर शिकायत रहती है, उनके लिए इस तरह के निरोध कारगर माने जाते हैं। अगर आपको ऐसी दिक्कत नहीं है तो इस तरह के मोटे कंडोम यूज न करें। साथ ही जिन लोगों को कंडोम फटने की दिक्कत आती है
उनको भी ऐसे निरोध का यूज करना चाहिए। टाइप नंबर 5, थिन यानी कि पतले कंडोम। ये कंडोम बहुत ही पतले होते हैं मगर फट नहीं सकते। इसके लिए आपको ब्रांड का ख्याल रखना होगा, लेकिन शीघ्र पतन जैसी समस्या से जूझने वाले पुरुषों को इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। थिन यानी कि पतले कंडोम की उपयोग। ये कंडोम ज्यादा पतले होने के कारण एक्स्ट्रा सेंसेशन क्रिएट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनको लगाने के बाद आपको कंडोम पहनने का एहसास नहीं होता, इसलिए एक्स्ट्रा प्लेजर के लिए इस तरह की निरोध का यूज कर सकते हो। टाइप नंबर 6, लैटेक्स कंडोम। लैटेक्स कंडोम सबसे अधिक फैलते हैं, इसी वजह से इनके फटने का डर नहीं रहता, मगर यूरोलॉजिस्ट की सलाह के बगैर इनका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे नुकसान भी हो सकता है। लैटेक्स कंडोम का उपयोग। जिन पुरुषों की लिंग का साइज सामान्य से अधिक बड़ा होता है उनको लैटेक्स कंडोम यूज करने चाहिए। इससे कंडोम पूरी तरह फिट आते हैं और फटते भी नहीं है। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है लीवर की बीमारियां, कारण, निदान और इलाज। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना हम अपनी रोजाना गतिविधियों को करने में असमर्थ रह जाते हैं। लीवर हमारे खून से हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी हमारी मदद करता है। इसीलिए लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। हालांकि आजकल के लोगों की बदलती जीवन शैली के कारण उनमें क्रॉनिक लीवर से संबंधी कई तरह की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। अब आप अपने शरीर में लीवर से जुड़ी बीमारियों का पता कैसे लगा सकते हैं? साथ ही अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए, आइए जानते हैं। क्रॉनिक लीवर की बीमारियां क्या होती है? क्रॉनिक लीवर बीमारी लंबे समय तक लीवर के खराब रहने की वजह से होती है। इस बीमारी में लीवर के टिश्यू नष्ट होने लगते हैं और ऐसे में लीवर अपना काम ठीक से करना बंद कर देता है। इन्हीं बीमारियों में से एक लीवर सिरोसिस भी है। ये एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है क्योंकि इसे होने में काफी लंबा समय लगता है। इसकी शुरुआत में लीवर में फैट जमा होता है और जब लीवर में फैट जमा होने लगता है तो उसकी वजह से लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को आमतौर पर फैटी लीवर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में लीवर अपने वास्तविक आकार में न रहकर सिकुड़ने लगता है, साथ ही अपना लचीलापन खो देकर कठोर होने लग जाता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या हो जाती है तो ऐसे में कई सालों बाद लीवर सिरोसिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर में सिरोसिस के कारण स्कार टिश्यू बनने लगते हैं जो लीवर में खून के बहाव को रोक देते हैं। जब लीवर में ऐसा होता है तो इसकी वजह से लीवर के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर अपना काम सही से नहीं कर पाता। इस तरह लीवर के ठीक से काम नहीं करने के कारण इस बीमारी के लास्ट स्टेज में जान जाने का खतरा तक रहता है। क्रॉनिक लीवर के लक्षण। दोस्तों, लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी के शुरुआती चरणों में इसके कोई खास लक्षण नहीं दिखते, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत जरूर है जिनकी मदद से आप एक अस्वस्थ लीवर की पहचान कर सकते हैं, जैसे भूख कम लगना, थकान महसूस होना, वजन में कमी होना या फिर अचानक से वजन का बढ़ जाना, शरीर पर लाल लाल चपटे आना, त्वचा और आंखों का रंग पीला होना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, त्वचा में खुजली होना, एड़ी की जोड़ पर एडिमा होना, पेट में सूजन आना, चक्कर आना, सांस फूलना और उल्टी आना। अब हम देखेंगे क्रॉनिक लीवर के कारण। आमतौर पर लीवर कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं: अधिक शराब का सेवन करना, बिना सावधानी से दवाओं का सेवन करना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना,
बुरी जीवन शैली या शारीरिक गतिविधियों की कमी, गलत खान पान की आदतें, ज्यादा आयरन या विटामिन ए का सेवन करना, ऑटो इम्यून बीमारियां होना, ऐसी बीमारियां जो शरीर के एक खास हिस्से को प्रभावित करती है, वायरस या किसी वजह से लीवर में इन्फेक्शन होना, आपके माता या पिता में से मिलने वाला एबनॉर्मल जीन। अब हम देखेंगे क्रॉनिक लीवर का इलाज। लीवर से जुड़ी कुछ समस्याओं का इलाज अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके भी किया जा सकता है। इसके लिए अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत होती है, जैसे कि बहुत अधिक शराब का सेवन करने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से लीवर को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। लीवर की बीमारियों से खुद को बचाव करने के लिए वजन का कंट्रोल में होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पेट में फैट जमा होने से लीवर से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए कैलोरी, फैट, प्रोसेस्ड और कार्बोहाइड्रेट फूड जैसे कि तेल, घी, पनीर, मैदा और शक्कर, इन जैसी चीजों का सेवन न करें। डाइट में फलों, सब्जियों और हाई फाइबर वाले पदार्थों से भरपूर चीजों का सेवन करें। स्ट्रेचिंग, वॉकिंग जैसी हल्की एक्सरसाइज रोजाना करें। साथ ही स्ट्रेस या फिर तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन या योग करें। एक साथ ज्यादा खाने से बचें, क्योंकि एक साथ ज्यादा खाने से लीवर पर काफी दबाव पड़ सकता है। लीवर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए ध्यान रखिए हमेशा अधिक मात्रा में पानी पिए। क्रॉनिक लीवर के टेस्ट। नीचे बताए गए कुछ टेस्ट की मदद से लीवर से जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। उन टेस्ट के नाम ऐसे हैं: लीवर फंक्शन टेस्ट, SGOT, SGPT, लीवर एंजाइम्स टेस्ट, एल्ब्यूमिन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज टेस्ट, अल्फा फेटोप्रोटीन टेस्ट। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लीवर की बीमारियां, उनके लक्षण और उनका इलाज समझ आ गया हो। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है लीवर की बीमारियां, कारण, निदान और इलाज। लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना हम अपनी रोजाना गतिविधियों को करने में असमर्थ रह जाते हैं। लीवर हमारे खून से हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, जो कि हमारे पाचन क्रिया और ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में भी हमारी मदद करता है। इसीलिए लीवर का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। हालांकि आजकल के लोगों की बदलती जीवन शैली के कारण उनमें क्रॉनिक लीवर से संबंधी कई तरह की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। अब आप अपने शरीर में लीवर से जुड़ी बीमारियों का पता कैसे लगा सकते हैं? साथ ही अपने लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए, आइए जानते हैं। क्रॉनिक लीवर की बीमारियां क्या होती है? क्रॉनिक लीवर बीमारी लंबे समय तक लीवर के खराब रहने की वजह से होती है। इस बीमारी में लीवर के टिश्यू नष्ट होने लगते हैं और ऐसे में लीवर अपना काम ठीक से करना बंद कर देता है। इन्हीं बीमारियों में से एक लीवर सिरोसिस भी है। ये एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है, क्योंकि इसे होने में काफी लंबा समय लगता है। इसकी शुरुआत में लीवर में फैट जमा होता है, और जब लीवर में फैट जमा होने लगता है तो उसकी वजह से लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को आमतौर पर फैटी लीवर के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में लीवर अपने वास्तविक आकार में न रहकर सिकुड़ने लगता है, साथ ही अपना लचीलापन खो देकर कठोर होने लग जाता है। एक बार जब किसी व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या हो जाती है तो ऐसे में कई सालों बाद लीवर सिरोसिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर में सिरोसिस के कारण स्कार टिश्यू बनने लगते हैं, जो लीवर में खून के बहाव को रोक देते हैं। जब लीवर में ऐसा होता है तो इसकी वजह से
लीवर के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर अपना काम सही से नहीं कर पाता। इस तरह लीवर के ठीक से काम नहीं करने के कारण इस बीमारी के लास्ट स्टेज में जान जाने का खतरा तक रहता है। क्रॉनिक लीवर के लक्षण। दोस्तों, लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी के शुरुआती चरणों में इसके कोई खास लक्षण नहीं दिखते, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत जरूर है जिनकी मदद से आप एक अस्वस्थ लीवर की पहचान कर सकते हैं, जैसे भूख कम लगना, थकान महसूस होना, वजन में कमी होना या फिर अचानक से वजन का बढ़ जाना, शरीर पर लाल लाल चकत्ते आना, त्वचा और आंखों का रंग पीला होना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, त्वचा में खुजली होना, एड़ी की जोड़ पर एडिमा होना, पेट में सूजन आना, चक्कर आना, सांस फूलना और उल्टी आना। अब हम देखेंगे क्रॉनिक लीवर के कारण। आमतौर पर लीवर कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं: अधिक शराब का सेवन करना, बिना सावधानी से दवाओं का सेवन करना, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना, बुरी जीवन शैली या शारीरिक गतिविधियों की कमी, गलत खान पान की आदतें, ज्यादा आयरन या विटामिन ए का सेवन करना, ऑटो इम्यून बीमारियां होना, ऐसी बीमारियां जो शरीर के एक खास हिस्से को प्रभावित करती है, वायरस या किसी वजह से लीवर में इन्फेक्शन होना, आपके माता या पिता में से मिलने वाला एबनॉर्मल जीन। अब हम देखेंगे क्रॉनिक लीवर का इलाज। लीवर से जुड़ी कुछ समस्याओं का इलाज अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके भी किया जा सकता है। इसके लिए अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत होती है, जैसे कि बहुत अधिक शराब का सेवन करने से बचे, क्योंकि ऐसा करने से लीवर को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। लीवर की बीमारियों से खुद को बचाव करने के लिए वजन का कंट्रोल में होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि पेट में फैट जमा होने से लीवर से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लीवर को हेल्दी रखने के लिए कैलोरी, फैट, प्रोसेस्ड और कार्बोहाइड्रेट फूड जैसे कि तेल, घी, पनीर, मैदा और शक्कर, इन जैसी चीज़ों का सेवन न करें। डाइट में फलों, सब्जियों और हाई फाइबर वाले पदार्थों से भरपूर चीज़ों का सेवन करें। स्ट्रेचिंग, वॉकिंग जैसी हल्की एक्सरसाइज रोजाना करें। साथ ही स्ट्रेस या फिर तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन या योग करें। एक साथ ज़्यादा खाने से बचें, क्योंकि एक साथ ज़्यादा खाने से लीवर पर काफ़ी दबाव पड़ सकता है। लीवर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए ध्यान रखिए, हमेशा अधिक मात्रा में पानी पिए। क्रॉनिक लीवर के टेस्ट। नीचे बताए गए कुछ टेस्ट की मदद से लीवर से जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। उन टेस्ट के नाम ऐसे हैं: लीवर फंक्शन टेस्ट, SGOT, SGPT, लीवर एंजाइम्स टेस्ट, एल्ब्यूमिन टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज टेस्ट, अल्फा फेटोप्रोटीन टेस्ट। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लीवर की बीमारियां, उनके लक्षण और उनका इलाज समझ आ गया हो। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज। दोस्तों नमस्कार, क्वेश्चंस इन माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज और उसका परिणाम हमारे शरीर पर क्या होता है। मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज और शुगर भी कहा जाता है। यह बीमारी आनुवंशिक भी होती है तथा खराब जीवन शैली के कारण भी हो सकती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज का ब्लड लेवल ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना ठीक रहता है। ऐसे में इसकी जांच करके लेवल का पता लगाते रहना चाहिए। अगर मधुमेह का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए
या फिर बहुत ही घट जाए तो ऐसे दोनों ही स्थितियों में मरीज की सेहत पर खतरा मंडराता है। यह दोनों ही स्थितियां जानलेवा मानी जाती है। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज आखिर है क्या। जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक प्रकार का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। ऐसे में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि मधुमेह के मरीज कब और क्या खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। इसके लिए डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं और कई घरेलू नुस्खे भी है जिनकी मदद से मधुमेह को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अब हम जानेंगे कि मधुमेह के लक्षण क्या है। अधिक प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, अधिक भूख लगना, वजन कम होना, और अगर मामला और ज्यादा गंभीर है तो यह लक्षण भी दिख सकते हैं। बेहोशी आना, दौरा पड़ना, व्यावहारिक बदलाव। मधुमेह का लेवल उन मरीजों में कम होता है जो आमतौर पर डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 से जूझ रहे होते हैं। हालांकि इस बीमारी के अधिकतर मामले हल्के और सामान्य ही होते हैं, ना कि इमरजेंसी वाले। डायबिटीज का हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर क्या असर होता है, चलिए जानते हैं। ज्यादा ब्लड शुगर हो तो ये असर होते हैं। आंखों पर प्रभाव पड़ना। अगर लंबे वक्त तक ब्लड का ग्लूकोज लेवल अधिक रहता है तो इसकी वजह से आंखों के लेंस में अवशोषण हो सकता है, यानी आंखों पर प्रभाव पड़ने लगता है। इससे आंखों के आकार और नसर में बदलाव आता है। डायबिटिक डर्माड्रोम। मधुमेह की वजह से त्वचा पर चकत्ते होने लगते हैं। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। इसका मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस में होने वाली गड़बड़ी से है, जिसकी वजह से उल्टी, पेट दर्द, घबराहट, गहरी सांस और बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। डायबिटीज के टाइप 1 से जूझ रहे लोगों को इसका अनुभव होता है। पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे नसों को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी हालत में मरीजों को लगता है कि उसके पैरों में सुई चुभ रही है, यानी पैरों में एक अलग ही तरह की झंझनाहट होती है और चलने में भी दिक्कत आने लगती है। डायबिटीज रेटिनोपैथी। मधुमेह की इस स्थिति में आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे रेटिना के भीतर स्थित ब्लड वेसल डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण ब्लाइंडनेस का भी धोखा बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य। टाइप 2 डायबिटीज की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए खून में शुगर का लेवल सही मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। ये स्थिति भी टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में देखने को मिलती है। इसके पीछे की वजह पानी की कमी भी होती है। इसके लिए डायबिटीज के मरीजों को शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। इसी कमी के कारण दूसरी कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब शुगर के लक्षण और इलाज के बारे में जान लेते हैं। डायबिटीज के लक्षण और उपाय क्या है? डायबिटीज के लक्षण और निदान के बारे में जानना मरीजों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि मधुमेह की वक्त पर पहचान हो सके और इसका इलाज भी वक्त पर हो सके। मधुमेह के मरीजों का मीठा खाने का अधिक मन करता है, तो ऐसे में परिवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह भी मीठा ना खाए। इसके ही साथ जीवन शैली का भी पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि मधुमेह के लक्षण के बाद इसके इलाज के बारे में जानना। तो इसका इलाज क्या होता है, अब हम जानेंगे। मधुमेह यानी डायबिटीज के इलाज के जरिए खून में मौजूद शुगर के स्तर को नियंत्रित किया जाता है, ताकि इससे होने वाली जटिलताओं को रोका जा सके। पोषण। डायबिटीज के टाइप 1 और टाइप 2 में न केवल खाने से जुड़ी जानकारी का ध्यान रखना होता है, बल्कि इस बात पर भी जोर देना होता है कि खाना कब और कितना खाना चाहिए। शारीरिक गतिविधि। डायबिटीज के टाइप 2 से बचाव के लिए शारीरिक गतिविधियां करना
बहुत ज़रूरी होता है। इससे मधुमेह नियंत्रण में रहता है। इसके साथ ही हृदय रोग और ब्लड शुगर से जुड़ी जटिलताओं को भी रोकने में मदद मिलती है। दवाएं। टाइप 2 डायबिटीज के मरीज के लिए केवल शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ खाने का सेवन करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि उन्हें दवाओं का भी सेवन करना भी आवश्यक होता है। मधुमेह के कारण क्या है? टाइप 1 मधुमेह के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्न्याशय में इंसुलिन उत्पादक बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है, जबकि कुछ लोगों के जीन इस मामले में भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। टाइप 2 मधुमेह के कारण इसके पीछे का कारण इंसुलिन का प्रतिरोध होता है। इसे आनुवंशिकी और जीवन शैली के कारणों में संयोजन भी कहते हैं। जैसे मोटापा होने से मधुमेह के इस प्रकार का खतरा बढ़ जाता है। शुगर लेवल में वृद्धि होने के लक्षण क्या है? वजन घटने लगता है, बार बार प्यास लगती है, पानी ना पीने पर भी यूरिन की मात्रा कम हो सकती है, हाथ या पैर में सुन्नता आ जाती है, जल्दी थकान हो जाती है। मधुमेह को खतरनाक बीमारी माना जाता है। इससे बचने के लिए सही खान पान बेहद जरूरी है। साथ ही जीवन शैली भी सही होनी चाहिए। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेंगे हेल्थ से जुड़ी बातों के डेली डोज।